हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो इंटीग्रेशन की क्लास चल रही है और लास्ट क्लास के फॉर्मेट को लेकर के आइए करते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x²। इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x²। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन को हम आई ले लेते हैं। नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर ये dx है। देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फॉर्मेट है, तो सबसे पहले माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो 4x² माइनस 9x ये हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो रास्ते हैं। आप सबसे बेटर रास्ता है कि 4 कॉमन ले लें, तो a² माइनस 2ab प्लस b² की स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। तो i इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट। देखिए, माइनस तो है ही, आपने 4 और कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया? x² माइनस 9/4x। अब आपको मैं सेपरेटली यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप कैसे करते हैं। आपके पास जो टर्म है वो x² माइनस 9/4x है। इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। तो पहला टर्म तो आपका x² है, a²। दूसरे टर्म में आपको क्या बनाना है? माइनस 2ab। तो माइनस 2 आपने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और a की जगह क्या बैठा हुआ है? x बैठा हुआ है। तो आपके पास क्या बचा था? 9/4 था। तो 2 क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आप 2 का डिवाइड भी करेंगे। इस तरीके से देखिए, आपके 2 और 2 का हिसाब क्लियर हो जाएगा और आपके पास 9x/4 ही बचेगा और आपके पास 9x/4 ही बचेगा। क्लियर बेटा? तो आपके पास b आपको दिखाई दे रहा है। a² माइनस 2 का मल्टीप्लाई खुद से किया, a x था और b बनाने के लिए 9/4 में 2 का डिवाइड कर दिया, जिससे कि 2 कैंसिल हो जाए। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो b क्या बन चुका है हमारे पास? 9/8। तो 9/8 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया और 9/8 का होल स्क्वायर हमने क्या किया? सबट्रैक्ट किया, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, है ना यहाँ पे x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इस चीज को पुट कर देता हूँ। सो i इज इक्वल्स टू, देखिए, dx अपॉन अंडर रूट -4 और ब्रैकेट के अंदर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यदि आप इसको माइनस साइन अंदर कर दें और 4 को बाहर कर दें, क्योंकि 4 की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, बिकॉज 4 रूट के अंदर बैठा है, तो रूट के बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा। एंड dx बाई अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन जाएगा तो इस टर्म को नेगेटिव कर देगा, मगर इस टर्म को पॉजिटिव कर देगा। तो 9/8² हो गया पॉजिटिव और यहाँ क्या बच गया? x माइनस 9/8। ओके, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन गया नेगेटिव टर्म। क्या करेंगे अब? देखिए, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो हमेशा से मैंने कहा है कि x की पावर 1 देखते ही t सपोज कर लीजिए। तो इस टर्म को आप क्या सपोज कर लेंगे? आप t सपोज कर लेंगे। तो x माइनस 9/8 इक्वल टू टी। लेट x माइनस 9/8 इक्वल्स टू टी। सो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का 1 और 9/8 का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। मतलब पूरी पूरी कहानी आपकी t में आ जाएगी।
सो आई इज इक्वल्स टू 1/2, ऊपर dx की जगह पे dt, अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, आइडेंटिटी बन जाती है dt अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता है बच्चों आपको ये फॉर्मूला क्या होता है? बताइए बच्चों। देखिए, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आप इंटीग्रेशन में परेशान होते रहेंगे। तो सबसे पहले काम है आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के केस में, और यहाँ पे टी है तो फिलहाल टी बाई ए। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2 पहले का बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 9/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, प्लस सी, सो 1/2 साइन इनवर्स 8 ऊपर जाएगा तो 8t/9 प्लस सी। क्लियर है बेटा? सो दिस विल बी 1/2 साइन इनवर्स 8 अपॉन 9। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो t आपका क्या था? x माइनस 9/8। सो दिस विल बी x माइनस 9/8। ओके, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8/9 एंड हियर x माइनस 9/8 प्लस सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स, यदि मैं 8/9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 9, और 8/9 में 9/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 प्लस सी, तो आंसर कितना आ गया? 1/2 साइन इनवर्स 8x अपॉन 9 माइनस 1 प्लस सी। इसका एलसीएम ले लीजिए, जो हमारा आंसर में दिया गया है उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/2 साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा इसमें। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन, है ना, 8 प्लस सी। तो आई थिंक बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 8x माइनस 9 अपॉन 9 है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 9 होना चाहिए, बुक में 9 होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। क्लियर है बेटा? चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 7.5 की तरफ। एक्सरसाइज 7.5, और 7.5 के लिए जो हमें फॉर्मेट पढ़ना है उस फॉर्मेट का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्यों करेंगे? देखिए, अभी तक आपने जो समस्याएं देखी वो इस तरीके की थी, dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये नहीं था तो ये था dx बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन मिलता था बच्चों, वो फंक्शन जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो इस तरीके का फंक्शन था जो फैक्टराइज नहीं होता था।
मतलब इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मतलब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे। और कोई फंक्शन फैक्टराइज कब नहीं होता है? जब ये d लेस देन 0 होता है, तब ये फंक्शन फैक्टराइज नहीं होता है। बट अब हमारे पास ऐसे पॉलिनॉमियल आएंगे जो फैक्टराइज हो जाएंगे। तो अगर फैक्टराइज हो जाते हैं तो उनका इंटीग्रेशन हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगर कोई फंक्शन हमारे पास फैक्टराइज हो जाते हैं तो उनका फंक्शन हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन को देखते ही आपको देखना है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो आपको ध्यान देना है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स में। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या कहलाता है बच्चों? रेशनल पॉलिनोमियल। इसे हम बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल। तो रेशनल पॉलिनोमियल मतलब ऊपर भी एक्स की कुछ पावर होगी, नीचे भी एक्स की कुछ पावर होगी। तो रेशनल पॉलिनोमियल दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक होते हैं प्रॉपर, ठीक है ना, इसे आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। तो छोड़िए पॉलिनोमियल फ्रैक्शन ना कहिए, इसे रेशनल पॉलिनोमियल ही कह लीजिए। तो या तो ये रेशनल पॉलिनोमियल एज अ प्रॉपर होंगे या ये इम्प्रॉपर होंगे। ये आपके पास में रेशनल पॉलिनोमियल आइदर ये प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर होंगे। अब सवाल उठता है कि प्रॉपर कब होंगे? तो प्रॉपर होने का मतलब जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है क्यू एक्स, वो जो होगी वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से बड़ी होगी। डिग्री ऑफ पी एक्स से क्या होगी? बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल यही मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको। ये देखिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3। तो यहां पे देखें, अगर आप देखें ऊपर की डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो ऊपर का हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे का हाईएस्ट पावर 3 है। मतलब आप इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो अगर आप डिवीजन ना कर सकें तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। बट अगर आप डिवीजन परफॉर्म कर सकें तो डिवीजन कब परफॉर्म कर सकेंगे? डिवीजन आप तब परफॉर्म करेंगे जिस समय डिग्री ऑफ पी एक्स यानी पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके? डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। इस वक्त आप परफॉर्म कर सकते हैं डिवीजन। तो एक केस है जिसमें आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और एक केस है जिसमें डिग्री ऊपर की नीचे के इक्वल है, तो आप डिवीजन परफॉर्म कर सकेंगे। तो जिसमें डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं वो इम्प्रॉपर है और जिसमें डिवीजन नहीं होगा वो प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। याद रखिएगा, जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो प्रॉपर में अप्लाई होगी। अब सवाल उठता है कि सर हमारे पास इम्प्रॉपर आ चुका है फ्रैक्शन, तो हम क्या करें? तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन आपके पास में है, तो आपका पहला स्टेप रहेगा परफॉर्म डिवीजन। मतलब आप डिवीजन लगाइए। डिवीजन लगाने के बाद उसको किस फॉर्म में लिखिए? उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद में लिखिए। जैसे ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई देगा। मतलब एक तरीके से आपने डिवीजन करके क्या कर लिया? इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल लिया। और अब इस प्रॉपर में आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं।
अब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो यही है, समस्या पर बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। चलिए देखते हैं। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज 3/x+2 प्लस 2/x+3, ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है और हमको कहा गया है इसको इंटीग्रेट करने को कि लियो भाई साहब, ये आपके पास कोई फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस फंक्शन का, तो इस तरीके से करूंगा, 3/x+2 प्लस 2/x+3 dx। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, 3 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log x+2, क्योंकि x+2 को t ले लोगे तो ऊपर का dx dt बन जाएगा, और इसका 2 बाहर आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 log x+3, ई और प्लस सी लगा देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा दूसरे नजरिए से सोचिए इस समस्या को। क्वेश्चन में क्या था आपके पास, फंक्शन जो था वो था f(x) का फंक्शन ये था। तो अगेन मैं f(x) लिख लेता हूँ। f(x) आपके पास था 3/x+2 प्लस 2/x+3, बट इस बार आपको ये फंक्शन इतना सीधा साधा नहीं दिया होगा, समेशन फॉर्म में, जोड़ के रूप में। इस बार इसने थोड़ा सा उलझाया है आपको। कैसे? एलसीएम ले लीजिए और फंक्शन को थोड़ा बिगाड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2x+3 और x+2 इंटू x+3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ऊपर कितना बन गया आपके पास, 3x+9 प्लस 2x+6 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x और 3x 5x प्लस 2 3 6। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाता 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x प्लस 9 6 15 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 6। जरा सोचिए कि आपको ऊपर का फंक्शन टुकड़ों के रूप में न दे करके अगर आपको ये फंक्शन ऐसे दे दिया जाए, अब कहा जाए कि आप इसका इंटीग्रेट करो, 5x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसका इंटीग्रेट करिए, तो बताइए क्या ये आप इसको कर पाना सरल है? बिल्कुल नहीं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर पाए, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने किया क्या, अभी तक आपने ये किया कि आपके पास जो फंक्शन था 3/x+2 प्लस 2/x+3 प्लस 2/x+3, ये किस फॉर्म में था, देखिए ध्यान से, ये सम फॉर्म में था, यानी कि जोड़ रूप में था। आपने इसको मिटा करके जो फंक्शन बनाया 5x+15 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपने बनाया होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x प्लस 6, ये बनाया प्लस 6। तो ये सिंपल फॉर्म में था और सिंपल फॉर्म से ये किस फॉर्म में चला गया है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, खतरनाक रूप में, जटिल रूप में। तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट सवाल है कि क्या आप यहां से वापस इस फॉर्म में ला सकते हैं? तो इस टेक्निक को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है, उसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिखने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये कहलाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन किस में अप्लाई होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे इसमें अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस फ्रैक्शन में ऊपर की डिग्री कितनी है, 1, और नीचे की डिग्री कितनी है, 2। मतलब ऊपर की डिग्री से नीचे की डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब ये कैसा है, प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को अप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात होती है, कुछ फॉर्मेट हैं हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के, उन फॉर्मेट्स को हम देख लेते हैं, वो क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, आइए देखते हैं।
तो फॉर्मेट है सबसे पहला, अगर आपके पास कोई पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से हो, ऊपर सिंगल पावर पी एक्स प्लस क्यू और नीचे दो फैक्टर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो, तो देखिए ये तो प्रॉपर है ही, क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है और नीचे x के दो टर्म है तो डिग्री 2 बन जाएगी, तो प्रॉपर तो है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करके लिखना है इसका, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। क्लियर है संचारी? तो इस तरीके से इसको हमको लिखना है, ठीक है। एक और देखें, ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे तीन टर्म एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, दिस विल बी ब्रेक एज ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। ये तीन पार्ट में टूट जाएगा, क्योंकि नीचे की पावर 3 थी, वहां पे तीन कांस्टेंट टर्म आएंगे, जितनी पावर होती है उतने कांस्टेंट टर्म आते हैं। तो यहाँ पे नीचे तीन पावर बनेगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का टर्म बनेगा, तो तीन पावर है तो तीन कांस्टेंट आएंगे। एक और देखिए, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अच्छे से याद रखिए कैसे बनेगा ये, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन, तो बी की कितनी पावर है, दो पावर है, एक्स प्लस बी की दो पावर है, तो ये सबसे पहले सिंगल पावर लाइए बी अपॉन एक्स प्लस बी एंड एट लास्ट सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये तीन पार्ट में टूटेगा, ठीक है। यदि मैं लेता हूं पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर एंड एक्स प्लस बी का स्क्वायर, तो कैसे टूटेगा, सबसे पहले ए अपॉन एक्स प्लस ए, फिर बी के नीचे एक्स प्लस ए का स्क्वायर, फिर सी के नीचे एक्स प्लस बी और डी के नीचे एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ये देखिए, क्यों, क्योंकि ये लीनियर लीनियर फ्रैक्शन है, सिंगल पावर वाले फ्रैक्शन है, तो सिंगल पावर में इस तरीके से टूटेंगे। अब आ जाते हैं डबल पावर के फ्रैक्शन। तो ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर हमारे पास में न्यूमरेटर में बैठा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में है मेरे पास एक्स प्लस ए। ये एक लीनियर फ्रैक्शन है और एक क्वाड्रेटिक पावर का फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल कितनी पावर हो गई, थ्री पावर। अब इसको याद रखिए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ए के नीचे टूट जाएगा एक्स प्लस ए और फिर दो पावर है, तो इस तरीके से बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, ठीक है ना। दो पावर है तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे तो आएगा, बट ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सभी फॉर्मेट लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के आपके। तो ऊपर कुछ भी हो प्रॉपर है, पावर से मतलब है, ऊपर की पावर 1 है नीचे की पावर 2 है, तो ये देखिए ब्रेक हो गया दो लीनियर टर्म में। अगर रिपीटिंग फैक्टर्स हैं तो पहले ए अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली यहाँ पे ए आएगा, एक्स माइनस ए का ही होगा। देन थ्री टर्म है तो तीन टर्म आ गए, यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस बी है, तो पहले में एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी सिंगल फैक्टर। सेकेंड देखिए, ये तो लीनियर फैक्टर है और ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मतलब स्क्वायर टर्म में है, तो क्या बनेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी आपका होगा वो लिख दीजिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आइए एक क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन की मेहरबानी है कि इसने हमें खुद ही लीनियर फैक्टर बना के दे दिए हैं, नहीं तो कई बार मल्टीप्लाई करके दे देता
और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके दे देगा और आपको खुद से उनके टुकड़े करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का नाम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऊपर की डिग्री देखें 1 है, नीचे की डिग्री देखें 1 डिग्री इसकी है 1 डिग्री इसकी है, मल्टीप्लाई होने पर डिग्री 2 हो जाएगी। तो ऊपर की डिग्री कम है नीचे की डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? प्रॉपर। ये आपको लिखना नहीं है या लिख भी सकते हैं। सिंस एफ एक्स इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन सो वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं? ऊपर का न्यूमरेटर जैसे कहते ऐसा छोड़ दीजिए, नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे? अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, दो फैक्टर्स हैं, तो दो फैक्टर में ब्रेक हो गया। ठीक है ना? जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक बार एक्स प्लस वन में, एक बार एक्स प्लस टू में। चलिए अब हमारा टास्क क्या है कि इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखना। तो हमारे सामने हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए है, इसको आप नंबर वन दे दें। ठीक है, नंबर वन दे के छोड़ दें। अब क्या करना है आपको? इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है। क्या आ गया? x इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई x के साथ बेटा, ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी। ठीक है, सो x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो टर्म x के हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो मोर बेटर बेटा आप यहाँ से a प्लस बी अलग कर लें, x कॉमन ले लें, और यहाँ पे आ गया 2a प्लस टू बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, देखिए यहाँ पे x बैठा है और आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो आप x इक्वल टू जीरो लिख लें, सॉरी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स है और प्लस टू ए प्लस बी, टू ए प्लस टू बी ये है। ठीक है, यहाँ पर आकर के रुक जाइए क्योंकि आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है। और अब आप कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है? LHS RHS के इक्वल है। तो अगर LHS RHS के इक्वल है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1। कोई कोफिशिएंट नहीं होना मतलब कोफिशिएंट 1 होना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड में a प्लस बी। एंड दूसरा क्या है? 2a प्लस टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बिना x का 2a प्लस टू बी है और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर ए, इसे ले लीजिए बी। अब दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए किस तरीके से करेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू कितना है मेरे पास? 1 है। और 2a प्लस टू बी इक्वल टू कितना है? 0। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे हम, एक मिनट कुछ गलती हो रही है ऐसा लग रहा है। एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी, हाँ यही गलती हुई। देखिए यहाँ पे टू बी नहीं आएगा, बी आएगा, तभी तो वो कैंसिल हो रहा था, पूरा कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एग्जैक्टली। यहाँ पे भी 2a प्लस बी, इधर पे भी 2a प्लस
बी, इधर पे भी 2a प्लस बी। चलिए दिस इज बी, अगेन दिस इज बी। चलिए 2a प्लस बी है, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब b अपने आप एलिमिनेट हो रहा है, तो हमको a के लिए 2 का मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b की वैल्यू हट जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए तरीका निकालते हैं कैसे करेंगे, हमारे पास दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगेन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को, तो 2a माइनस हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा, b से b कैंसिल, a में से 2a हो गया, कितना हुआ माइनस a, एंड 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, सो माइनस a इक्वल्स टू 1, सो बेटा a इक्वल्स टू माइनस 1। ये a की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मेरे पास इक्वेशन a क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो -1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स b की वैल्यू 2। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, अपने मेन इक्वेशन 1 में पहुंच जाइए। तो आपका इक्वेशन 1 क्या था, लिखेंगे यहाँ पे बाई फर्स्ट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ये हमने किया था। a और b की वैल्यू आ चुकी है। a कितना आया है -1 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू कितनी आई है 2 अपॉन x प्लस 2, एग्जैक्टली 2 अपॉन x प्लस 2। तो इंटीग्रेट कर देता हूं मैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। अभी तक हमने इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं किया, अभी तक हमने इसको केवल कन्वर्ट किया है सिंपल फॉर्म में। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो ये करा हमने इंटीग्रेशन dx पूरे का, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। सो -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। चलिए तो अब बचा क्या, अब केवल इंटीग्रेशन है, तो -1 को बाहर ले आइए, ना भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 बाहर रहेगा ही वैसे खुद, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या बन जाएगा बेटा, लॉग x प्लस 1, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 2 और प्लस c। तो वैसे यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है, बट आप चाहें तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 जो है x प्लस 2 के ऊपर चला जाएगा पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब एडजस्ट करके लिखेंगे, तो लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर आगे माइनस लॉग x प्लस 1 पीछे प्लस सी। एक फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b, एंड दिस इज इक्वल्स टू लॉग a बाई b। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस सी। फाइनली ये यहीं तक सिंप्लीफाई हो सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल यही आंसर आ रहा हमारा, लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। डन। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, बेसिक आइडियाज देखते हैं क्या है अगली एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.6, और बच्चों इसमें हमको मेजर जिस कंसेप्ट के साथ डील करना है वो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, पहला फंक्शन आपको दिया गया है x और दूसरा फंक्शन है साइन x, और दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं उस फॉर्मेट का नाम है, तो ये फॉर्मेट कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कब लगेगा, जब आपके पास में दो या दो से ज्यादा फंक्शन
मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। ओके, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपके पास में दो फंक्शन u और v है और उसमें आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन आपने u ले लिया और सेकंड फंक्शन आपने v ले लिया। अब आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होगा कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे पता करेंगे कि कोई फर्स्ट है कोई सेकंड है, हम कैसे अब इसको चॉइस कर पाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे याद कर लें। इस शॉर्ट ट्रिक का नाम है आईलेट, ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो इतने तरीके के फंक्शंस होंगे और आइलेट में यदि दो फंक्शन आपके पास में आ रहे हैं तो देखिए कि पहले कौन आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया इनवर्स का और लॉग का, तो इनवर्स वाले को आप फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और लॉग वाले को आप क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यदि फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है तो इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है याद रखिए, पहले फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u फर्स्ट फंक्शन है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये देखिए, और ये जो इंटीग्रेशन लगा था ये इस पूरे बॉक्स का इंटीग्रेशन फिर से कर देगा। चलिए ये इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा ये। यदि आप इसको फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म में केवल देखना चाहें, दो फंक्शन है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। यस, सो दिस इज द वे यू परफॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए करते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x sin x, इसी को करते हैं। तो वी हैव टू इंटीग्रेट फंक्शन x sin x। तो दो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, x क्या है, एल्जेब्रिक कहलाता है x फंक्शन, और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ये फंक्शन। तो अपने पास जो ट्रिक है ILATE, तो उसमें एल्जेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब एल्जेब्रा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन बनेगा। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकेंड के इंटीग्रेशन का, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का कंप्लीट डीएक्स, ये लगता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम इसी फॉर्मूले से। फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि sin x का इंटीग्रेशन, माइनस लगाइए, ये हो गया पहला हिस्सा हो गया, माइनस फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन और फिर एक ब्रैकेट लगाइए और डी बाई डी एक्स, अभी तक जिसका कुछ नहीं किया था, x का डिफरेंशिएशन इनटू फिर से ये साइन x का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बॉक्स बंद करिए, dx लगाइए। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। सो आई x रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन ऑल यू नो माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस x dx,
तो ये माइनस और ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। सो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से बच्चों हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं दो पार्ट के फंक्शंस का, जिसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो। तो आपने हमसे पूछे थे स्टार्टिंग में चैप्टर की कि सर क्या इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन का रूल बनेगा? तो डिवीजन का तो आपने देख लिया है, जब नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स हो और ऊपर वाला एफ डैश एक्स हो, या कुछ दोनों एल्जेब्रिक हों, तो पार्शियल कर दिया। तो कुछ जगह तो आपने डिवीजन फॉर्म देख ली है जहाँ पे अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्लियर? एक एक्स्ट्रा बात बता दूं आपको कि अगर कोई फंक्शन अकेला है और आपसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए log x अकेला है, तो इसमें सेकेंड फंक्शन को आप हमेशा क्या मान के चलोगे, वन मान के चलोगे। जैसे कभी कहा गया आपको log x को इंटीग्रेट करिए, तो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा आपके पास log x, सेकेंड फंक्शन क्या बन जाएगा, वन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए उसी सिंपल तरीके से जैसे अभी आपको मैंने मेथड बताई। यही फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। यस, इन दिस वे। सो ये हो गया log x। वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन बाई एक्स, और वन का कितना होगा, x, और डी एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बन गया x log x माइनस क्या आ गया इंटीग्रेशन में, वन का डी एक्स। तो ये बन गया हमारे पास में x log ऑफ x माइनस x। आप यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिए, x कॉमन ले लें, log x माइनस वन प्लस सी। इस तरीके से ये आपका log x का इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है? इंडिविजुअली आपसे यदि आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंश इंटीग्रेशन कीजिए, तो भी आपको यही करना है। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो सेकेंड फंक्शन आप क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है? देखिए बच्चों, थोड़ी सी एक एक्सरसाइज 7.7 है, मेरी समझ में ये एक्सरसाइज 7.6 में 7.5 में मिला देनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक तरीके से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और फॉर्मूले भी वैसे ही है लगभग सेम, और आपके लिए अलग से एक्सरसाइज रख दिया। जैसे ये क्वेश्चन है अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, तो ये अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, यदि फॉर्मूला आपको बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट फोर को लिख देंगे टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये सॉल्व होगा किस तरीके से, एक्स बाई टू अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये बन जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर कितना है, फोर है, फोर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू। तो ये प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका इसका। फोर बाई टू को टू कर लीजिए, तो आंसर कितना आ गया, एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू
साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम आप एक्सरसाइज 7.5 में डिनोमिनेटर में कर रहे थे, अब यही काम आपको यहाँ पे कहाँ किस में करना है, न्यूमरेटर में। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 - 4x², तो वहां पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहाँ कहाँ पे बना रहे थे, डिनोमिनेटर में। तो जब वहां पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाते थे, याद होगा आपको, कुछ इस तरीके की फॉर्मेट थी, dx/ax² प्लस bx प्लस सी। तो मैं आपसे कहता था कि जब आप इसको सॉल्व करोगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओगे, तो आपके पास में इस तरीके की स्ट्रक्चर बन सकती है। आइदर ये t² प्लस a² बनेगा, या तो ये सॉल्व होने के बाद dt/t² माइनस a² बनेगा, या तो ये सॉल्व होने के बाद dt/a² माइनस t² बनेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस t²। तीन ही फॉर्मेट हैं और तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। बट अब फर्क क्या है, अब ये चीज ऊपर आ चुकी है। तो अगर ये चीज ऊपर आ चुकी है और आपके पास में अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी है का dx है, तो आपके पास में जो फॉर्मेट बन सकता है वो क्या बन सकता है, आपके पास में फॉर्मेट या तो x² प्लस a² बन सकता है dx में, इसको t ले लीजिए, x ना लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो ये आपके पास में t² प्लस a² बन सकता है, जिसका आपको फॉर्मूला पता है, या तो आपके पास में ये अंडर रूट t² माइनस a² बन सकता है, तो इसका भी फॉर्मूला पता है, या तो आपके पास में ये a² माइनस t² बन सकता है। तो तीन फॉर्मूले आपके पास में पॉसिबल हैं, ठीक है। और तीनों के फॉर्मूले आपको हमने बता रखे हैं और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे 1 - 4x² है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये क्या बन गया, 1 - 2x का होल स्क्वायर, तो 2x को t ले लेंगे, तो अंडर रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला बन जाएगा फिर से। तो सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, बस वहां पे डिनोमिनेटर में होता था, यहाँ पे न्यूमरेटर में। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे x² प्लस है, तो कौन सी फॉर्मेट बन सकती है, या तो यहाँ पे t² प्लस a² बनेगी, या तो यहाँ पे t² माइनस a² बनेगी, या a² माइनस t² बनेगी। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है नहीं। तो हमने जब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2² मतलब कि t² प्लस a² की फॉर्मेट बन गई, और ये होता है फॉर्मूला, नोट कर लें। तो ये फॉर्मूले सारे एक जगह हमने आपको बता दिए हैं। तो ये देखिए वो सारे फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, ये देखिए अंडर रूट a² माइनस x² न्यूमरेटर में बनेगा, तो या तो x² प्लस a² बनेगा, या x² माइनस a²। तो जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, इन तीन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना याद रखिए कि जो काम आप डिनोमिनेटर में कर रहे थे, वही काम आपको न्यूमरेटर में करना है। क्लियर, डन।